क्या आप भी जीवन में सिर्फ हारते चले आए हैं? हाँ तो दोस्तों, जीवन की यह यात्रा हमें कई उतार चढ़ाव से गुजरने पर मजबूर करती है, जहां हर पल एक नया सबक और अनुभव लेकर आता है। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है और आपको अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंक्स स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव के छोटे से कोने में एक झोपड़ी थी, जिसे चारों ओर से बांस और मिट्टी से बनाया गया था। यह अजय का घर था। अजय के परिवार में उसके माता पिता और दो छोटी बहनें थीं। उसके पिता मोहन एक साधारण किसान थे, जो रोज सूरज उगने से पहले खेतों में चले जाते और रात में थके हारे घर लौटते। अजय का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। अजय जब स्कूल जाने की उम्र में पहुंचा तो उसके पिता ने कहा, बेटा, पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना, हमारे जैसे मजदूर मत बनना। लेकिन स्कूल में अजय का सामना एक नई समस्या से हुआ। वह पढ़ाई में कमजोर था। गणित के सवाल उसकी समझ से बाहर थे और अंग्रेजी के शब्द उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। जब शिक्षक सवाल पूछते तो वह चुपचाप खड़ा रहता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, अजय, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अजय ने अपने दोस्तों को दौड़ में भाग लेते देखा और सोचा कि शायद वह भी इसमें कुछ कर सके। बिना किसी तैयारी के उसने दौड़ में हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, अजय कुछ ही कदम दौड़ने के बाद लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वहां खड़े बच्चों ने ठहाके लगाए। उस दिन अजय घर लौटते समय बहुत उदास था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे पढ़ाई होती नहीं और खेल में भी हार गया। शायद मैं बेकार हूं। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। हार से घबराकर अगर रुक जाओगे तो जीतने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उस वक्त अजय के दिल में अपनी मां की बात ज्यादा गहरी नहीं उतरी। अगले साल गांव के स्कूल में एक नई शिक्षिका सुजाता मैडम आईं। वह शहर से आई थीं और उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के सबक भी सिखाना शुरू किया। अजय को देखकर सुजाता मैडम ने समझ लिया कि वह खुद को कमजोर और बेकार समझता है। उन्होंने अजय को एक दिन क्लास के बाद बुलाया और पूछा, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? अजय ने जवाब दिया, मैडम, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। पढ़ाई में फेल हो जाता हूं और खेल में भी हार जाता हूं। मैडम मुस्कुराईं और बोलीं, तुम्हें पता है, हर सफल इंसान ने कभी ना कभी हार का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार से सीखकर खुद को बेहतर बनाया। असली हार वह होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। उस दिन अजय ने महसूस किया कि शायद वह खुद को बदल सकता है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। सुजाता मैडम की बातों ने अजय के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वह जानता था कि उसे अब खुद को साबित करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अगली बार जब स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता होगी तो वह पूरी कोशिश करेगा और हार को अपने रास्ते का हिस्सा मानेगा। अजय ने अपने आप से वादा किया कि वह इस बार अपनी पूरी ताकत लगाएगा। अगले कुछ महीनों में उसने दौड़ के लिए सुबह शाम अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह जब तक दौड़ने में सक्षम नहीं हो गया, तब तक उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अजय के परिवार में कोई खेल किट या बेहतर जूते नहीं थे, लेकिन उसने पुराने चप्पल पहनकर दौड़ने की शुरुआत की। कभी खेतों में दौड़ता, कभी गांव की पगडंडी पर। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। अब वह पहले से ज्यादा तेज दौड़ने लगा था। जब स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समय आया, अजय ने फिर से दौड़ में भाग लेने का निर्णय लिया। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था। दिन ब दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ा था। प्रतियोगिता के दिन अजय की आंखों में एक नई चमक थी। सभी बच्चे अपनी अपनी लाइन में खड़े थे। दौड़ शुरू होने से पहले अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह मेरी मेहनत का वक्त है, मुझे इस बार जीतना है। दौड़ शुरू हुई और अजय पूरी ताकत से दौड़ने लगा।
वह दौड़ते हुए उन सभी बच्चों से आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसके शरीर की ताकत जवाब दे गई। वह गिरते गिरते बचा और बमुश्किल दौड़ पूरी की। अजय आखिरी स्थान पर था। उसने अपनी आंखों से आंसू छुपाए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। सब बच्चों ने उसकी हार का मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार अजय ने हार मानने का नाम नहीं लिया। सुजाता मैडम ने उसे देखा और कहा, अजय, यह हार तुम्हारी असल जीत की शुरुआत है। इस हार से तुम क्या सीख सकते हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। अजय ने मन में सोचा, मुझे अब सिर्फ दौड़ नहीं जीतनी है, मुझे अपनी मेहनत और संघर्ष से जीतनी है। अजय की हार के बाद वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। इस बार उसने सिर्फ दौड़ने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक दृढ़ता को भी मजबूत किया। सुजाता मैडम ने उसे कुछ किताबें दी, जिन्होंने उसे संघर्ष और आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अजय ने हर रोज नए नए तरीकों से अपनी क्षमता बढ़ानी शुरू की। वह सुबह 5 बजे उठता, दौड़ने जाता, फिर स्कूल जाता और पढ़ाई में भी पूरी मेहनत करता। उसकी पिछली असफलताओं से उसने सीखा था कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, बल्कि यह उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी वह पढ़ाई में कमजोर रहता, तो कभी खेल में असफल हो जाता, लेकिन इस बार उसकी हार उसे और मजबूत करती जा रही थी। उसके शरीर की थकान और मानसिक दबाव को सहन करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। वह अब हार से डरता नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि अगर वह लगातार मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका समय आएगा। वह रोज अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता था। उसकी यह नई मानसिकता उसके परिवार, दोस्तों और यहां तक कि उसके विरोधियों को भी हैरान कर रही थी। लोग अब उसकी मेहनत को सराहने लगे थे और यह देखकर अजय का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। एक दिन गांव में बड़े खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें न सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी शामिल होते थे। अजय ने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने इस बार अपनी पूरी तैयारी की थी। उसने और भी तेज दौड़ने की कोशिश की थी और अपनी मानसिक दृढ़ता को और मजबूत किया था। प्रतियोगिता का दिन आया और इस बार अजय ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा तैयार पाया। जब दौड़ शुरू हुई, अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई। पहले 2 किलोमीटर तक उसने अपनी रणनीति को ध्यान में रखते हुए दौड़ को नियंत्रित किया। जब आखिरी 500 मीटर बचे तो उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वह बाकी सभी से आगे बढ़ने लगा। फिनिश लाइन से कुछ मीटर पहले अजय ने देखा कि वह पहले स्थान पर आ चुका है। उसने अंत में अपनी पूरी ताकत से दौड़ पूरी की और पहली बार एक बड़ा पुरस्कार जीता। यह जीत सिर्फ एक दौड़ में मिली जीत नहीं थी, बल्कि यह उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत थी। वह जानता था कि यह पहली जीत सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सफलता तो तब होती है जब आप लगातार मेहनत करते हैं और हर हार से कुछ नया सीखते हैं। अजय की पहली बड़ी जीत ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने जान लिया था कि जीत केवल उस दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह कई महीनों और सालों की निरंतर संघर्ष और समर्पण का परिणाम होती है। अब उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था और यह उसे और भी प्रेरित कर रहा था। अजय के परिवार और गांव के लोग अब उसकी सफलता को पहचानने लगे थे। मोहन, अजय के पिता, जिनके पास हमेशा दुनिया की सारी चिंताएं और थकान होती थीं, अब अपने बेटे की मेहनत और समर्पण पर गर्व महसूस करने लगे थे। जब उन्होंने अजय को पहली बार दौड़ में जीतते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। तूने साबित कर दिया बेटा, मोहन ने कहा, कि मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। अजय के मन में यह विचार था कि उसकी जीत सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो कभी खुद को कमजोर समझते थे। उसने ठान लिया कि वह अब सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी संघर्ष करेगा। इसीलिए अजय ने गांव के बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब शुरू किया। उसने खुद को उनके लिए एक मेंटर के रूप में देखा और उन्हें यह सिखाने की कोशिश की कि किसी भी खेल या जीवन के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी है। वह बच्चों को अपनी परेशानियों और असफलताओं के बारे में बताता और बताता कि कैसे
उसने इन असफलताओं से उबर कर सफलता हासिल की। अजय अब सिर्फ खुद नहीं जीतता था, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि दूसरों को भी जीतने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी जीत है। कभी वह बच्चों के साथ खेलों में हिस्सा लेता, कभी उन्हें पढ़ाई में मदद करता। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बना दिया था। लोग अब उसे न केवल एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी देख रहे थे। समय के साथ अजय की सफलता ने उसे स्कूल की शिक्षा के बाद अपने सपनों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। एक दिन जब वह स्कूल में बच्चों को खेल सिखा रहा था, तभी उसे शहर से एक कोच का फोन आया। कोच ने उसे बताया कि एक खेल अकादमी में जगह खाली है और वह उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। अजय के लिए यह एक बड़ा अवसर था। यह न केवल उसकी मेहनत का फल था, बल्कि वह अब अपने सपने को और बड़े स्तर पर साकार करने का मौका पा रहा था। उसे यह सोचकर खुशी हो रही थी कि उसकी मेहनत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। अजय ने अपने माता पिता से बात की। उसकी मां ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे सपनों को साकार करने का समय है। हमें तुम पर गर्व है। उसके पिता मोहन ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने हमेशा हमें गर्व महसूस कराया है, अब खुद को साबित करो। अजय ने अकादमी में दाखिला लिया और वहां अपनी मेहनत और खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया। वह जानता था कि उसके पास अब भी बहुत कुछ सीखने का समय है, लेकिन उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अजय ने अकादमी में प्रवेश करने के बाद कड़ी मेहनत करना जारी रखा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। अकादमी में प्रशिक्षक ने अजय को एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चुना। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन प्रतियोगिता से ठीक पहले अजय को एक चोट लग गई। दौड़ते वक्त उसकी एड़ी में चोट लगी और वह बिस्तर पर पड़ा रहा। अजय के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह सोच रहा था कि क्या उसकी मेहनत अब व्यर्थ चली जाएगी? क्या वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा? इस चोट ने उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। लेकिन फिर उसने सुजाता मैडम की कही हुई बातों को याद किया। असफलता और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। तुम गिर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर से उठने की हिम्मत रखनी होगी। अजय ने तय किया कि वह इस चोट के बावजूद हार नहीं मानेगा। उसने डॉक्टर की सलाह ली और धीरे धीरे अपनी चोट को ठीक किया। प्रतियोगिता से एक सप्ताह पहले अजय फिर से मैदान में था, अपनी चोट से उबरने के बाद। जब प्रतियोगिता का दिन आया, अजय ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। हालांकि वह चोट से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की और इस बार वह दौड़ में तीसरे स्थान पर आया। यह उसकी हार नहीं, बल्कि जीत थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असल जीत तब होती है जब हम खुद को फिर से खड़ा कर पाते हैं, हर मुश्किल के बाद। अजय की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। उसने कई बार हार का सामना किया, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अब वह जानता था कि सफलता का असली अर्थ क्या है। उसने यह सीखा था कि सफलता सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते की यात्रा है जिसे आप अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद तय करते हैं। अजय अब न केवल खुद के लिए जीता था, बल्कि वह औरों को भी प्रेरित करने का काम कर रहा था। वह जानता था कि असल में हार नहीं, बल्कि हिम्मत और विश्वास से बड़ी जीत कोई नहीं होती। वह अब गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी कहानी उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ गई थी। अजय ने साबित कर दिया था कि किसी भी हाल में हार मानने वाले नहीं होते। जो हार कर भी उठ खड़े होते हैं, वही असली विजेता होते हैं। अजय की यात्रा अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीद ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां वह कभी नहीं सोच सकता था। गांव के छोटे से लड़के ने अब न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक प्रेरणा बनकर सबका दिल जीत लिया था। वह न केवल एक विजेता था, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह खुद को साबित कर चुका था। एक दिन अजय अपने घर के आंगन में बैठा था और अपने जीवन के सफर पर विचार कर रहा था। उसकी आंखों में ठहराव था, लेकिन दिल में शांति और संतुष्टि थी। वह जानता था कि यह सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी।
सफलता के नए रास्ते अब उसके सामने थे, लेकिन वह अब यह समझ चुका था कि असली सफलता तो अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास से मिलती है, न कि बाहरी पुरस्कारों और मान्यताओं से। उसने सुजाता मैम की बातों को याद किया। अजय, असल में जो संघर्ष करते हैं वही असल में जीतते हैं, लेकिन इस जीत का असली स्वाद तब आता है जब आप दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि संघर्ष के बाद, हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। अजय ने फैसला किया कि वह अब एक कोच के रूप में काम करेगा। वह चाहता था कि जो संघर्ष उसने खुद महसूस किया था वही दूसरों को समझाए। वह जानता था कि हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि आप ठान लें तो कोई भी मुश्किल कभी आपकी राह नहीं रोक सकती। वह अकादमी में प्रशिक्षक बन गया और अब न सिर्फ दौड़ या खेल, बल्कि जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी देने लगा। अजय का मानना था कि सच्ची सफलता यह है कि आप न सिर्फ खुद को बेहतर बनाएं, बल्कि दूसरों को भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार करें। एक दिन जब अजय एक छोटे से बच्चे को दौड़ के दौरान प्रेरित कर रहा था, वह खुद को याद करने लगा, जब मैंने हार को हार नहीं बल्कि एक सबक समझा, तब मेरी यात्रा की असली शुरुआत हुई। उसने सोचा। अजय अब जानता था कि असल में जीवन में कभी हार नहीं होती। हार एक नई सीख और नए अवसर का संकेत होती है, और यही विचार उसे हर दिन नए उत्साह के साथ जीने की प्रेरणा देता था। इस कहानी का अंत इस पर आधारित है कि हर संघर्ष और असफलता के बावजूद अगर हम हार मानने की बजाय आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन की असली सफलता तक पहुंच सकते हैं। अजय की यात्रा हमें यह सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।